हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फेलो ट्रैवलर्स का लेसन नंबर 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, जिसके लिए मैं आपको आगे की वीडियो भी अपलोड करता रहूं। आपका एक सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। फ्रेंड्स, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि राइटर कहता है कि जैसे ही उस ट्रेन ने लंदन को क्रॉस करा, उसमें से एक एक दो दो करके यात्री उतरते चले गए और राइटर को लगा कि वो ट्रेन में अकेला था। सेकंड पैराग्राफ में राइटर कहता है देयर इज़ अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। मतलब राइटर कहता है कि एक प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की अनुभूति, प्लीजेंट माने सुखद, अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज एक रेल के डिब्बे में अकेले यात्रा करने का अनुभव, डेट इज़ जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। जॉल्टिंग मीन्स होता है झटके के साथ, नॉइजली मीन्स होता है आवाज़ करते हुए। मतलब राइटर कहता है कि रात में शोर करते हुए, झटके लेते हुए रेल के डिब्बे में अकेले यात्रा करने का एक स्वतंत्रता का, आज़ादी का सुखद अनुभव। राइटर को लगा था कि वो कंपार्टमेंट में अकेला है, शाम का समय था, राइटर ट्रेन में यात्रा कर रहा था। उसको लगा कि ये एक बहुत उसके लिए लिबर्टी, फ्रीडम का एक बहुत अच्छा मौका है। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट। अनरेस्ट्रेंट मतलब होता है जहाँ पर कोई प्रतिबंध ना हो, जहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन ना करे। लिबर्टी माने होती है स्वतंत्रता। इन अ वेरी एग्रेबल फॉर्म, वो कहता है ये अत्यंत सुहावनी स्वतंत्रता है। यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज़, आप जितनी ज़ोर से चाहें स्वयं से बातें कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई आपको सुनने वाला नहीं है। एंड नो वन विल हेयर यू, आपको कोई नहीं सुनेगा। यू कैन हैव द आर्गूमेंट आउट विथ जॉन्स एंड रोल हिम ट्रम्पली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक। वो कहता है आप जॉन सिंह यहाँ पर काल्पनिक नाम है, इमेजनरी पर्सन है। वो कहता है आप उससे बहस कर सकते हैं, आप उससे झगड़ सकते हैं और आप उसको नीचे गिरा सकते हैं बिना किसी काउंटर स्ट्रोक के डर से। काउंटर स्ट्रोक का मतलब कि वो आप पर पीछे से दोबारा मुड़कर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये तो इमेजिनेशन है। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। नो वन विल सी यू, आपको कोई नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस आ गोल्फ स्ट्रोक, आप गोल्फ खेलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब रुकावट, आप चाहें तो ट्रेन के डिब्बे में कंचे खेल सकते हैं बिना किसी रुकावट के। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, आप बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी अवरोध के बार बार आप चाहें तो ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे और खिड़की खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, चाहो तो दोनों खिड़की खोल दो, चाहो तो दोनों खिड़की बंद कर दो। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग दैम एंड शटिंग दैम एज अ शॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, आप चाहें तो दोनों खिड़कियों को बार बार खोलकर बंद कर कर स्वतंत्रता का त्यौहार मना सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज़ एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इट टर्न, अगर आप चाहें तो बार बार एक एक करके किसी भी कोने पर बैठ सकते हैं, जो कोना आपको पसंद हो आप उस पर आराम से बैठ सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशन्स एंड enjoy द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ DORA। DORA को मतलब बेटा इसका मतलब होता है डोरा। डोरा का मतलब होता है डिफेंस ऑफ द रिलीम एक्ट, मतलब ब्रिटिश सरकार ने जो वहाँ पर कानून, जो वहाँ रेगुलेशन बनाए थे उसको बोलते हैं। तो उसने कहा कि आप चाहें तो आप DORA के नियम को तोड़ने का भी आनंद ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप अकेले हैं, कोई आपको देखेगा नहीं, किसी को पता ही नहीं आपने क्या किया। ओनली DORA विल नॉट नो डेट द हर्ट ब्रोकन, यू हैव एक्सकेप्ट इवन DORA। और वो कहता है कि आप DORA के नियमों को भी तोड़ देंगे और आप अपने आप को DORA से बचा भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है।